द्वारा किसी वस्तु का पहली बार उत्पादन किया जाता है तो वह प्राथमिक क्रियाकलाप हुआ। समझने के लिए बताते हैं, किताब में ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। मतलब किसी भी वस्तु का जब पहली बार उत्पादन हुआ वो हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। अब जैसे खेत में जो चावल तो नहीं उपजाते, धान उपजाते हैं, तो धान जो उपजाते हैं तो वह क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाकलाप। इससे पहले ना धान रहता है, उसे कोई चीज़ ऐसा नहीं रहता जिससे धान बना देते हैं मशीन में, ऐसा नहीं होता है। पहली बार उत्पादन हुआ धान का, ये हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। गेहूं का जो उत्पादन हुआ ये प्राथमिक क्रिया, यानी कि फसल में किसी चीज़ का उत्पादन किए वो प्राथमिक क्रियाकलाप हुआ। पशु को पालते हैं, दूध का जो उत्पादन होता है, चाहे अंडे का उत्पादन होता है, चाहे मांस का उत्पादन होता है, जो कुछ भी वस्तु का उत्पादन होता है वो पहली बार उत्पादन होता है ना, उस जीव से पहली बार होता है ना। अब उस दूध से यदि कोई चीज़ बना देंगे तो वह कहा जाएगा कि ये तो बना है, दूध से बना है। तो पशु का जो पालन होता है वो उसको भी प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। दूध से दही जो बना है उसको द्वितीय क्रियाकलाप में कहेंगे। वो एक तरह से फैक्ट्री हो गया, जो उससे जो है बनाना, चाहे वो भले लोग घर में बना ले चाहे कहीं बना ले, उसको कहा जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप से तैयार वस्तुओं से बनाया गया। तो पहली बार यदि कृषि का क्षेत्र हो गया, पशुपालन का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा खनन क्षेत्र भी। अब जैसे जमीन के अंदर से कोयले की प्राप्ति हुई, लोहा की प्राप्ति हुई, खनन जो किया गया वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप हुआ। अब उस लोहे की सतह से चाहे उस तांबे की सतह से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा फैक्ट्री में, वह द्वितीय क्रियाकलाप होगा। तो किसी भी वस्तु का जब पहली बार उत्पादन होता है तो वह कौन क्रियाकलाप हुआ, प्राथमिक क्रियाकलाप। जब प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादित वस्तु से जब दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हैं वह होता है द्वितीय क्रियाकलाप। समझिए, यानी कि क्रियाकलाप जो है 4 होते हैं। तो पहले का किसी बुक में 3 ही बतलाया जाता है, उसमें चतुर्थ क्रियाकलाप को छाड़ दिया जाता है। अब जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या बतलाया, बात ध्यान रखने के लिए। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या, पहली बार उत्पादन, लिखना नहीं है, किताब में ही लिखा हुआ ये सब। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, पहली बार उत्पादन होता है। पहली बार उत्पादन करने का ये नहीं मतलब समझो कि इससे पहले कभी उत्पादन हुआ ही नहीं था, पहली बार लोग उत्पादन करेगा। धान जैसे उपजाएंगे तो पहली बार उपजाने का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिससे हम धान बना लिए। जिस प्रकार चावल गेहूं से आटा बना लेते हैं ना, ऐसा थोड़ी कोई वस्तु है उससे धान बना लिए, उपजाते हैं ना पहली बार। तो ये हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या बतलाए, दूध से दही बनाना बतलाए। बोले कि प्राथमिक क्रियाकलाप से, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादित वस्तु जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पादित वस्तु से नई वस्तु का उत्पादन करना, ये हो गया द्वितीय क्रियाकलाप पे। कोई भी सामान, जितना फैक्ट्री में जितना भी सामान बनता है सारा हो गया द्वितीय क्रियाकलाप। जितना भी, इसके लिए उसको उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। फैक्ट्री में जितना भी सामान बना सब क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे धान से चावल बना, द्वितीय क्रियाकलाप हुआ। चावल से आटा बना, चावल से भी आटा बन जाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप हुआ। रेशम कपास उपजाते हैं तो कपास उपजाना हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप। कपास से सूत बना, फिर वस्त्र बना, कपड़ा बना, जितना भी उत्पादन हुआ सब क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप। वस्त्र कपड़ा में फर्क होता है समानतया एक ही मान लिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म अंतर यदि किया जाएगा तो वही होगा कि जो धागा से, जो धागा को जो क्या कहते हैं उसको बुन दिया गया तो कपड़ा बन गया, और कपड़ा को जो काट छाट करके सी दिया तो क्या बन गया, वस्त्र बन गया। ऐसे समानतया जो है वस्त्र कपड़ा एक ही होता है, पर्यायवाची शब्द में एक ही होते हैं। समझ गए, ये दोनों को केवल ध्यान रखना है। उत्पादन इन दोनों में होती है, वस्तु का उत्पादन यही प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप में होती है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होती है, किसी वस्तु का उत्पादन होता ही नहीं, कोई सामान उसमें नहीं बनता है, इसमें सेवा का उत्पादन किया जाता है, सेवा दी जाती है। जैसे कोई आदमी एक जगह चढ़ जाते हैं बस पे, जैसे मान लो बस पे कोई चढ़ गया एक जगह, दूसरे जगह बस वाले उसको उतार दिया, अब पैसा नहीं ले लेता है, ये क्या हो गया, सेवा दिया। कि एक स्थान से दूसरे स्थान यदि वह चलते रहता तो चलते ही रह जाता है, मतलब कितने समय में उसको लग जाता, उसको ये सेवा दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। ये क्या हो गया, सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप। मोबाइल दुकान में जाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, पैसा भी ले लेता है, कुछ टिप टाप देता है, बोलता है हो गया,
अब क्या, अब उसे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि 1 महीना या 2 महीना या जितने दिन का किए उतने दिन तक बात कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, देख भी सकते, चलाएंगे तो देखा ही देखा, तो ये उसका उपयोग कर सकते हैं। जितनी उसकी सेवाएं होती है उस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर के पास गए तो 4 ठोस घोंक दिया दवा ववा लिख दिया, पैसा ले लिया, और उसमें भी क्या, सुई जो दिया उसका पैसा अलग से लिया, और दवा जो दिया उसका पैसा अलग से लिया, और उसके अलावा भी 200 300 400 जितना जिसका फी होता है वो ले लिया। वो किस चीज़ का पैसा लिया? कहीं डॉक्टर भी यदि देंगे दवा, जो दवा कहीं डॉक्टर देंगे तो उसका पैसा अलग से लेंगे, तो लेकिन वो कौन चीज़ का पैसा ले लिया? सेवा का। वो जो बीमारी को देखा, उसका जो सजेशन दिया कि ये दवा खाओ, ये दवा लिख देते हैं, दवाई दुकान में मिलेगा, ये खाओ ठीक हो जाएगी, ये जो किया सेवा दिया, उसका क्या हो गया? इसी का पास चार्ज लेता है। जैसे पढ़ने के लिए आते हो तुम लोग, पढ़ते हो, टास्क सुनाते हो, मतलब सब कुछ भी नहीं भी सुनाते हो उसके बाद महीना लगता है, हम पैसा ले लेते हैं तुम लोग से। कौन चीज़ का? कुछ देते हैं तुम लोग को हम? ध्यान देते हैं। तो यही होता है सेवा क्षेत्र। वकील लड़ते हैं केस, सामान कुछ नहीं देता है वो, लेकिन वही सेवा जो देते हैं ना, तो वही सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप जो हो गया वो सेवा क्षेत्र हो गया। इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्रियाकलाप में हो गया सेवा क्षेत्र, समझ गई? इसका यदि शॉर्ट नेम का, इसका जो अलग नेम कहा जाएगा, ध्यान उधर, तो इसका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, उसमें पशुपालन खनन भी मुख्य होते हैं। उद्योग क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जितने सेवा दी जाती है, वस्तु को उत्पादन नहीं करके बल्कि सेवा दी जाती है, तो वह तृतीय क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती है? चतुर्थ क्रियाकलाप होती है संचार। नहीं, संचार भी आगे इसी में, तृतीय क्रियाकलाप में ही। परिवहन भी, संचार भी, ये सब सारे तृतीय क्रियाकलाप में। चतुर्थ क्रियाकलाप में शोध कार्य, शोध कार्य, रिसर्च समझते हो? जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा जो कोई नई वस्तु का पता लगाया जाता है, जैसे इससे पहले जो बल्ब जलते थे 100 वाट का जलते थे ना, अभी भी कोई जलाता है, जहाँ पर जोत पड़ता होगा जलाता होगा। अब जैसे एक तो बल्ब जला लिया, गर्मी मौसम है, घर में बल्ब जला हुआ है, लाल रंग का, एक तो रोशनी लाल रंग का देता है, दूसरा गर्मी देता है, और 100 वाट जो है वो बिजली भी लेता है। उसके आधार पर रिसर्च हुआ और तकनीकी विकास होते होते LED बल्ब का आविष्कार हुआ। अब LED में क्या हो गया, जो 9-10 वाट 11 वाट में, चाहे इसी में जो है किसी कम वाट में जो है, उससे ज़्यादा रोशनी भी दे देता है, बिजली भी कम लेता है, और गर्मी भी उतना नहीं देता है। तो धीरे धीरे रिसर्च होते हैं ना, तकनीकी विकास होते हैं ना, तो ये सब कैसे शोध कार्य होते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किए जाते हैं, शोध कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार जो है जो वैज्ञानिकों के साथ साथ जैसे कोई साहित्यकार होते हैं, किसी विषय पर वो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, यह भी उसका शोध विषय हुआ। कोई इतिहासकार जो है वो प्राचीन सभ्यता संस्कृति में खोज किया, रिसर्च किया, उसके बाद कोई पुस्तक लिखते हैं, वो भी शोध कार्य होते हैं। ये सब क्या हो गया? चतुर्थ क्रियाकलाप, समझ गई? तो चतुर्थ क्रियाकलाप तक होते हैं, हालांकि एक पंचम क्रियाकलाप भी माने जाते हैं, उस पंचम क्रियाकलाप में होते हैं। जैसे चतुर्थ क्रियाकलाप पर यदि ध्यान रखोगे तो ये शोध का ध्यान रखना, चतुर्थ क्रियाकलाप में जो है शोध। और पंचम क्रियाकलाप जैसे कहीं कहीं मिलेगा तुमको समय, तो उसमें पंचम क्रियाकलाप में होता है विधि निर्माण। विधि निर्माण समझते हो? नियम कानून सब बनाना। प्राय इस तरह का कार्य माना जाता है। संविधान सब में जो नियम कानून सब है, समय समय पर उसमें संशोधन होता है, कुछ नियम सब पारित किया जाता है, उसको पंचम क्रियाकलाप में मान लिया जाता है। समझ गए क्रियाकलाप?